तू अपनी मैंगो आइसक्रीम देगा तभी मेरी वाली ऑरेंज आइसक्रीम तुझे दूंगी। ये लो, तुम दोनों खा लो। राज, तू मुझे तुम क्यों कहता है? मेरी तरह तू क्यों नहीं? क्योंकि मम्मा कहती हैं कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। फिर लड़की ने पूछा, और इतने में मिल जाती है इज्जत? अब थोड़ी तो मिल जाती होगी, मुझे क्या पता, लड़के ने झेंपते हुए कहा। राज, परी का क्राइम पार्टनर, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों कोई 10-12 साल के रहे होंगे। तपती धूप में खड़े थे कुल्फी खाने के लिए। इतने में राज की माँ आई तो देखा राज नंगे पैर खड़ा था। उसे छांव में करते हुए माँ ने पूछा, चप्पल कहाँ है तेरी? तो बड़ी मासूमियत से कहा, माँ वो परी को दे दी, उसके पैर जल जाते ना। कुल्फी वाले की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी में अपनी चप्पल पहनना भूल गई। तब उसकी माँ उसे अंदर ले गई, पर जाते जाते भी राज परी को ही देख रहा था। राज और परी दोनों बचपन से साथ थे, साथ खेले, साथ बड़े हुए। परी बेहद चुलबुली लड़की थी तो राज बचपन से ही समझदार था। राज परी के घर के सामने ही रहता था। कच्ची उम्र में जाने कैसे पक्के एहसास आ चुके थे। राज के नाजुक दिल में वो परी को बहुत महफूज रखना चाहता था, इसलिए उसने एक क्लास फेल भी किया ताकि वो परी के साथ रह सके। वहीं परी इन सब जज्बातों से अनजान थी, पर जैसे वो बड़े हुए वैसे वैसे बदलाव भी आए, कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक। परी अब 14 साल की थी और राज 16 का था। राज का साथ बचपन तक ठीक था। परी राज को दोस्त तो मानती थी, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर राज उसे दोस्त से ज्यादा ही मानने लगा था। वक्त बीतता रहा। अब वो 10वीं में आ चुके थे। राज हमेशा से ही परी को प्रोटेक्ट करता आया था, बिना उसे भनक लगे। जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म चेकिंग के वक्त अगर टाई ना पहनने वाले को पीटा जाता तो राज अपनी टाई परी को दे दिया करता ताकि वो बच जाए और उसके हिस्से की मार खाता। शू चेकिंग के वक्त परी के जूते खराब होते तो वो भी अपने जूते खराब कर लेता और उसके साथ वो भी पिटता। ये छोटी छोटी बातें राज की आदतों में आ चुकी थीं। वो परी को किसी तकलीफ में नहीं देख सकता था, भले उसे कितनी ही तकलीफ सहनी पड़े। आज एक असाइनमेंट जो परी ने तैयार नहीं किया था तो राज ने अपना असाइनमेंट उसे दे दिया और उसके बदले की मार खुद खा ली। इसके बाद छुट्टी तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो परी राज के पास गई उसका बैग पैक करवाने, क्योंकि मार की वजह से उसके हाथ में चोट लगी थी। राज ने कहा, मैं कर लूंगा, तुम जाओ। ने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी ना। कहाँ जाऊं? अकेले तेरे बिना? हाँ। उसकी इस बात पर राज उसे देखता रह गया। पूरे स्कूल में एक वही थी जो राज को वो स्कूल यूनिफॉर्म में भी प्यारी लगती थी। उसे देखकर ही कमजोर पड़ जाता था। इसी का वो फायदा उठा लेती थी और परी उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। उसके लिए ये साधारण बात थी, पर राज उसके छूने से ही पिघलने लगता था। दोनों घर पहुंचे और राज अपने कपड़े बदलकर घर की छत पर चला गया और टी-शर्ट उतारकर चौकी पर लेट गया कि तभी उसे अपनी पीठ पर किसी के छूने का एहसास हुआ। पीछे मुड़ के देखा तो परी हाथ में ट्यूब लेकर खड़ी थी, पर उसके सामने यूं देखकर असहज महसूस कर रहा था। तुम यहाँ कैसे? राज अपनी टी-शर्ट ढूंढने लगा। अरे कैसे क्या, वैसे ही जैसे रोज आती हूँ, दीवार कूदकर। अब मुझे दवाई लगाने दे। टी-शर्ट क्यों पहन रहा है? देख तो कितना मारा है उस जालिम ने। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यार, कोई आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। राज उसके छूने से ऐसे पिघलना नहीं चाहता था। हाँ, क्या मतलब है? रोज तो यहाँ आती हूँ, कुछ नया थोड़ी है। परी को कुछ समझ नहीं आया। फिर राज ने बात बदलते हुए पूछा कि तुमने वर्क किया क्यों नहीं? परी ने कहा, सॉरी यार, मॉनिटर है ना, उसने कहा था कि वो मेरा काम करके ला देगा। तुझे तो पता है ना, पढ़ाई मेरे बस की नहीं। मॉनिटर ये वही था जो परी पर नजर रखता था। परी उसकी क्रश थी। ये सुन राज को न जाने क्या सूझा कि उसने परी का हाथ पकड़ा और दीवार से लगा दिया। उससे दूर रहोगी तुम, धीरे से पर थोड़े गुस्से से कहा। पर जैसे ही परी कुछ कहने को हुई थी, राज ने दीवार पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने कहा ना, दूर रहो।
और पढ़ाई पर ध्यान दो। राज बहुत गुस्से में था। परी सहम गई। इतने में राज की बहन आ गई। राज को जब अपनी हरकत का एहसास हुआ तो वो सॉरी कहकर पीछे हट गया। परी ने कुछ भी नहीं कहा और बिना कुछ कहे अपने घर चली गई। ये क्या था? बहन ने पूछा तो राज सक पका गया। दी, वो परी आई थी। वो तो मुझे भी दिखा, पर तू क्या कर रहा था? उसी के लिए मार खाई ना? तूने सच बोल। राज ने कहा, हूं दी। अब उसे मार खाते हुए कैसे देख सकता था? और दी ये सब समझ गई थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। आ, तेरे घाव पर मरहम लगा दूं। नहीं दी, मैं ठीक हूं। इतना कहा और सो गया। अगली सुबह बहुत देर से उठा। जब तक परी स्कूल जा चुकी थी, राज ने दी से कहा, मुझे उठाया क्यों नहीं? तो दी ने कहा, परी आई थी तो मैंने उसके हाथ में तेरी लीव की अर्जी भेज दी है। मतलब आज वो अकेले चली गई? राज, ये तुझे क्या हो रहा है? वो अलग है तुझसे, और तू भी ज्यादा मत सोच। राज ये सब सोच ही रहा था कि तभी दिमाग में बात आई, मॉनिटर। फिर जल्दी नहाने चला गया। दी ने उसे रोकते हुए कहा कि राज, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लीव मिल गई ना तुझे, अब क्यों जा रहा है? दी, जाना जरूरी है। क्यों जाना जरूरी है? और नहीं गया तो ऐसा क्या हो जाएगा? परी बच्ची नहीं है राज, उसे अकेले रहने दे। दी ने साफ कह दिया तो राज कुछ कह भी नहीं पाया। वापस अपने कमरे में लौट गया। सही तो कह रही है दी, बच्ची नहीं है परी, अपना ख्याल रख सकती है। राज को परी अपनी सी लगती है। यही वजह है कि उसने कभी किसी और से दोस्ती की ही नहीं। वो ये हक किसी और को दे ही नहीं सकता था। पर परी बिल्कुल अलग थी। वो किसी से लगाव नहीं रखती थी, आजादी से जीना चाहती थी। कभी कभी तो खुद राज भी परी को समझ नहीं पाया था। राज ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों पर नाजुक हथेलियां महसूस हुईं। राज बोला, परी, तू पहचान कैसे जाता है हर बार मुझे? राज ने कहा, तुम्हारी हर आदत से वाकिफ हूं मैं। तू कैसा है अब? परी फिक्रमंद होकर उसके गाल पर हाथ लगाते हुए बोली, मैं ठीक हूं। राज उसका स्पर्श महसूस नहीं करना चाहता था। तुझे हुआ क्या है? कल से कांटे लगे हैं क्या हाथ में जो ऐसे? उसे राज समझ नहीं आया। तू घर जा, अब अंधेरा होने वाला है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब उनके बोर्ड के एग्जाम नजदीक थे। राज ने हर तरीके से पढ़ाई में परी की मदद की। अब उनके एग्जाम खत्म हो चुके थे। छुट्टियों में परी नानी के घर चली गई थी। अब राज अकेला हो गया था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। इस बीच राज कई बार परी के घर भी गया कि वो आई या नहीं, और उसकी माँ मुस्कुराकर टाल जाती कि अभी तो गई है, आ जाएगी। राज की माँ और परी की माँ ने आपस में बात कर रखी थी कि 12वीं के बाद दोनों की सगाई कर देंगे। राज की माँ खुश थी क्योंकि बचपन से ही उन्हें परी पसंद थी। खैर, वक्त बीतता गया और छुट्टियां भी खत्म हो गईं। राज की बड़ी बहन की सगाई थी। आज राज को यकीन था कि आज तो परी आ ही जाएगी। तभी वो किसी काम से कमरे में चला गया और वापस आया तो आंखों को विश्वास नहीं हुआ। दी के पास परी बैठी थी। गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज राज ने पूरे 2 महीने बाद देखा था। उसके गोल चेहरे पर अब गुलाबीपन था। बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा था। होठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक, उसके कंधे तक आते बाल अब बढ़ चुके थे। कुल मिलाकर आज वो बहुत सुंदर लग रही थी। राज ने पहली बार उसे इतना तैयार हुए देखा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। परी उठकर राज के पास जाने लगी। तभी राज उठकर कमरे की तरफ चला आया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। परी पीछे से आकर बोली, ए, तू भाग क्यों गया मुझे देखकर? राज अनजान बनते हुए, अरे तुम कब आई? अभी ब्यूटी पार्लर से आई हूँ, मस्त लग रही हूँ ना? राज ने कहा, कंजूस कहीं का, तारीफ तो सही से कर दिया कर। ए देख, तू खुद भी कितना हैंडसम लग रहा है। वो जिम ज्वाइन की थी छुट्टियों में। ओहो, जिम, तू तो बड़ा आगे निकला। अच्छा सुन,
अब 11th में सब्जेक्ट चुनना है। राज ने कहा। परी ने कहा, चुनना? चुनना क्या है? मैंने तो पहले ही कहा है, पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं तो आर्ट्स ही लूँगी। नहीं, तुम कॉमर्स लोगी मेरे साथ। हाँ, मैं कॉमर्स लूँगी और मुझे मालूम ही नहीं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ। पर तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये तुम्हें मानना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरे साथ पढ़ोगी। नहीं तो मैं जानता हूँ आर्ट्स लेकर अपने 2 साल यूं ही गवा दोगी। वो उससे ज़्यादा उसे जानता था। तो तुझे उससे क्या? मुझे नहीं जचती मैथ, मेरा 36 का आंकड़ा है। ये कहकर जैसे वो जाने लगी तो आगे जाकर राज ने कहा, और मेरा उस रोहित से 36 का आंकड़ा है। कौन रोहित? वो जैसे भूल ही गई थी। वो मॉनिटर? राज ने याद दिलाया। उसको भाड़ में जाने देना, वो आर्ट्स थोड़े ही ले रहा है जो मुझे परेशान करेगा। और अगर ले ली तो मैं तेरे कहने पर मैथ ले लूंगी। अब खुश? कहा और चली गई। राज खुशी से उसे देखता रह गया।